सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेज में आज स्वागत है। हम बात करते हैं नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। बीए बीएससी सेकंड है, पेपर सेकंड है, मानव भूगोल यूनिट थर्ड है। इसमें टॉपिक है मानव व्यवसाय। मानव व्यवसाय टॉपिक में से परीक्षा में प्रश्न बन के आया है वो है संसार के प्रमुख मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक के उदाहरण बताइए तथा प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय पर अवस्थिति कारकों का प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी उन पर पड़ने वाले वहां पे अवस्थिति प्रभावों का वर्णन करना है। हम बात करते हैं आज इसके मनुष्य के द्वारा जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं मनुष्य के द्वारा जीवन निर्वाह हेतु की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय कहलाती हैं। यानी जीवन के निर्वाह हेतु यानी अपना जीवन व्यापन हेतु जो भी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करेगा वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आर्थिक, वो व्यवसाय कहलाती है। जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो व्यवसाय कहलाती है। अब इस सब के आर्थिक क्रियाओं का संचलन, इन आर्थिक क्रियाओं का जो संचलन है वो मनुष्य अपने ज्ञान व विकसित तकनीक, मनुष्य अपने ज्ञान तथा अपने कौशल के अनुसार करता है। मनुष्य अपने ज्ञान व आर्थिक कौशल के अनुसार होगा। यानी जिस मनुष्य में जितना ज्ञान होगा और जितना विकसित कौशल होगा उसके अनुसार से वो आर्थिक क्रियाएं में व्यवसाय अपनाएगा या वो व्यवसाय करेगा। सीधी सी बात यह है। अब इसमें यह है कि इसके बदलते स्वरूप में विकसित हुआ है। प्राचीन काल से मानव प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में मानव का ज्ञान सीमित था तथा कौशल तकनीक भी सीमित थी। यानी प्राचीन समय में क्या था? मानव का ज्ञान सीमित था तथा कौशल भी सीमित था। इसलिए व्यक्ति क्या करता था? सीमितता के अंदर रहकर अपना जीवन या आर्थिक क्रियाएं करता रहता था। अब बात करते हैं हम विश्व के विभिन्न प्रदेशों में प्राकृतिक पर्यावरण है वो भी भिन्न प्रकार का है। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण तथा क्षेत्र भी अलग अलग है। हर क्षेत्र में नए कौशल तथा प्रत्येक देश के निवासी अपने देश के पर्यावरण नियोजन के अनुसार या पर्यावरण अनुरूप वहां पे अलग अलग कौशल सीखते हैं तथा अलग अलग प्रकार के व्यवसाय अपनाते हैं। तो ये हो गया व्यवसाय अपनाने का। और जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवसाय अपनाते हैं। विश्व के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं देखो। यानी इनमें व्यवसाय के अंदर भी विविधता पाई जाती है। सीधी अगर सीधे स्तर पर सरल भाषा में देखा जाए। अब देखो निम्न प्रकार या इसका वर्गीकरण। व्यवसाय का वैसे 5 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। 5 टाइप। पहला है फर्स्ट टाइप है वो है प्राथमिक व्यवसाय। दूसरा है वो है द्वितीयक व्यवसाय।
तीसरा है बहुतरतीय श्रेणी के व्यवसाय। फोर्थ है चतुर्थ श्रेणी। पंचम है प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय हो गया, द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय हो गया, तृतीय श्रेणी के व्यवसाय हो गया, चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय हो गया और पंचम क्रियाएं होगी। तो ये है उनके प्रकार, जो व्यवसाय है उनके प्रकार है। अब बात करते हैं प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय। प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय। प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय, इस श्रेणी में वे व्यवसाय या आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है जो आदि मानव ने जीवन चलाने के लिए, यानी आदिकाल मानव ने जीवन चलाने या जीविकोपार्जन हेतु निम्न आर्थिक क्रियाएं की। उनमें आखेट करना, भोजन व वन सामग्री एकत्रित करना, वन सामग्री एकत्रित करना तथा आदि ढंग से कृषि करना व मछली पकड़ना, पशुचारण करना, वन काटना आदि कार्य ये प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। आदि प्रकार का खनन हो गया, खनन, यानी ये मुख्य रूप से ये सभी प्राथमिक, इनमें संलग्न जो सम्मिलित श्रमिक होते हैं, इनमें सम्मिलित श्रमिकों की रेड कॉलर श्रमिक, संलग्न लोगों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है या कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी अवस्थिति के कारक। देखो अवस्थिति यानी जिस प्रकार का प्रदेश है, जिस प्रकार की स्थिति है, वहां की स्थिति के अनुकूल इन व्यवसायों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो है। तो अवस्थिति कारकों में देखा जाए, यह व्यवसाय प्राचीन काल में होते हुए कुछ प्रदेशों में मानव इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, यानी प्राचीन होते हुए अभी भी कुछ मानव इनको अपनाए हुए हैं, या तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए या अन्य व्यवसाय न होने के लिए। अन्य व्यवसाय न होने के कारण
इन व्यवसायों को अभी तक अपनाए हुए हैं। पहली बात, ये लोग जीवन निर्वाह हेतु करते हैं। अब इस प्रकार के जो प्रदेश है वो मलाया प्रायद्वीप, अफ्रीका के कांगो बेसिन, अफ्रीका के कांगो बेसिन तथा विश्व के पर्वतीय क्षेत्रों वनों में रहने वाले या वनों में रहने वाले आदिवासियों द्वारा भी इस प्रकार के मानव आखेट मुख्यतः भोजन और वस्त्र के लिए करता है। आखेट किसके लिए करता है? भोजन व वस्त्र के लिए करता है। तथा विश्व में आखेटक लोक क्षेत्र अफ्रीका के कांगो बेसिन में कालाहारी मरुस्थल, मलाया व ब्रोनिया व कनाडा के टुंड्रा प्रदेशों में स्थित है। अब इस प्रकार के क्षेत्र टुंड्रा प्रदेशों में मिलेंगे जहां पे अत्याधुनिक संस्कृति या विकास नहीं हुआ है। अब यहाँ की बात करते हैं, इन व्यवसायों में मानवीय श्रम पुरातन यंत्रों द्वारा कृषि की जाती है। अब यहाँ पे जो है पुराने जो उपकरण है, पुराने यंत्र, उन्हीं के द्वारा कृषि की जाती है तथा इनकी स्थिति जलवायु आदि का प्रभाव व्यवसाय को प्रभावित करता है। यानी यहाँ की जो स्थिति है, जिस क्षेत्र में पाया जाएगा वहाँ की स्थिति तथा वहाँ की जलवायु, अगर उष्णकटिबंधीय जलवायु तो अनेक प्रकार की करेंगे, अगर समशीतोष्ण प्रकार की तटीय क्षेत्र में है तो अलग प्रकार की कृषि कार्य करेंगे। तो इसमें व्यवसाय को मुख्य रूप से अलग अलग प्रभावित करता है। अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय। तो ये प्राथमिक को मैं मिटा रहा हूं। द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय, द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त, जो प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त होती है प्राप्त उत्पाद या उनका उपयोग करके अन्य नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना। उपयोग करके अन्य वस्तुओं का यानी प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, जो उत्पादन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को द्वितीय व्यवसाय कहा जाता है। अन्य वस्तुओं का निर्माण करने वाली आर्थिक क्रियाओं को सेकंड व्यवसाय कहते हैं। सेकंड, द्वितीय व्यवसाय कहते हैं। यह हो गया द्वितीय व्यवसाय। इस व्यवसाय के अंतर्गत निर्माण उद्योग, विभिन्न प्रकार के निर्माण उद्योग तथा यहां पे विकसित खनन, विकसित खनन के अलावा विशेषीकृत उद्योग, विशेषीकृत उद्योग के अलावा आधुनिक मत्स्य उद्योग,
इसमें संलग्न व्यक्तियों की, इनमें संलग्न व्यक्तियों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। ब्लू कॉलर श्रमिक। यानी इसमें सम्मिलित व्यक्तियों को ब्लू कॉलर श्रमिक कहते हैं। इनको निर्धारित करने वाले कारक देखो या इनको प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है वो है पर्यावरण, यानी अलग अलग पर्यावरण के अनुसार अलग अलग व्यवसाय विकसित करना, ये हो गया उनका। तथा दूसरा है कच्चा माल, यानी अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग कच्चा माल की आवश्यकता होती है। तथा अगर अच्छा कच्चा माल होगा तो व्यवसाय को विकसित किया जाएगा, अगर कच्चा माल नहीं होगा तो व्यवसाय को विकसित किस प्रकार से करेंगे या कर ही नहीं पाएंगे। तो कच्चा माल भी मुख्यतः प्रभावित करता है द्वितीय श्रेणी को, व्यवसाय को। अगला है वो है ईंधन। ईंधन को देखो किस प्रकार से प्रभावित करता है। ईंधन भी मुख्य रूप से, यानी जो व्यवसाय है उसमें ऊर्जा की जो स्रोत है उनको मुख्य रूप से सम्मिलित करता है। अगला है ईंधन। ईंधन भी मुख्य रूप से व्यवसाय को प्रभावित करता है, यानी अगर आपके पास ईंधन के स्रोत अच्छे हैं, यानी बिजली है, ऊर्जा की स्तर है, तो ये व्यवसाय को प्रभावित नहीं करेगा। अगला है वह है परिवहन के साधन या परिवहन। परिवहन भी मुख्य रूप से द्वितीय जो श्रेणी के व्यवसाय है उसको प्रभावित करता है। परिवहन के साधनों की अगर उचित मात्रा होगी तो कच्चा माल को ले जाने के लिए और जो निर्मित माल है उसको बाजार तक ले जाने के लिए की सुविधा होगी, तो ही क्या हो जाएगा, परिवहन के साधनों की आवश्यकता, तो ये भी प्रभावित करता है मुख्य रूप से। यानी इनकी जो परिस्थिति जो वस्तुएं हैं उनको कच्चा माल लेने और ले जाने के लिए। अगला है पूंजी। अगर पूंजी की बात करें तो अलग अलग जो भी पूंजी है उसके द्वारा अलग से इसमें क्या होता है, पूंजी के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो उद्योग है वो विकसित किए जाएंगे। तथा इसको अगर जो भी उद्योग वगैरह विकसित करेंगे जिसमें मशीनें और उपकरण आएंगे, उपकरण हो गए, मशीनें हो गई, इनके लिए सभी के लिए उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है। उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है। तथा अगला है चलता है वो है बाजार। बाजार की बात की जाती है तो बाजार में क्या है कि वस्तुओं की जो अगर बाजार की आवश्यकता है, बाजार भी प्रभावित करता है द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय को, क्योंकि अगर एक अच्छा बाजार होगा तो बाजार उत्पादन की जो चीजें हैं सभी वो बाजार में खपत हो जाएगी, बाजार में उनको उचित मूल्य में बेच सकते हैं। अगर बाजार नहीं होगा तो उनको बेचने के लिए विकसित और व्यवस्थित सुविधाएं और जगह नहीं होगी। अब देखो तृतीय श्रेणी के व्यवसाय। थर्ड है वह है तृतीय श्रेणी के व्यवसाय। तृतीय श्रेणी के व्यवसाय की बात की जाए, इस श्रेणी के उत्पादन में किसी वस्तु विशेष का प्रत्येक संबंध, उत्पादन यानी उत्पादन में प्रत्येक संबंध नहीं होता है। उत्पादन से नहीं होता है, उत्पादन से प्रत्येक संबंध नहीं होता है। किसका, तृतीय श्रेणी में जो कारीगर होते हैं या श्रमिक होते हैं उनका तृतीय श्रेणी में उत्पादन से सीधा संबंध नहीं होता। और न भी व्यवसाय में सम्मिलित लोगों का उत्पादन कार्य से सीधा संबंध होता है। ना तो उत्पादन से होता है तथा ना बिल्कुल
सीधा प्रकार से। इसमें प्रथम और द्वितीय उत्पादक की वस्तुओं का स्थानांतरण, वितरण, उत्पादन प्रक्रियाओं में सघन विभिन्न प्रकार की सहायकों को सम्मिलित किया जाता है। यानी इसमें कह देते हो फुटकर व्यापारी जैसे बेचने का कार्य करना, जो चीजों को, वस्तुओं को निर्माण उद्योग से लेने के बाद में उनको ले जाना, या कच्चा माल को जैसे परिवहन के साधनों के मालिक हो गए, यातायात के साधनों का होता है। यानी मुख्य भूमिका इसमें यातायात के साधनों की, कच्चा माल उद्योग तक तथा निर्मित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, उनमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है वो इस श्रेणी के अंदर तृतीय श्रेणी में आते हैं। इसमें व्यापार और वाणिज्य में लगे लोग तथा बैंकिंग सेक्टर में लगे लोग, लिपिक प्रबंधक यानी मैनेजर, स्टोर कीपर, विभिन्न ड्राइवर आदि सेवाएं इस श्रेणी में सम्मिलित की जाती है। ये सेवाएं उत्पादन कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करती है। इसमें संलग्न लोगों की जो कॉलर का कलर है वो पिंक कलर होता है। इसमें सम्मिलित वर्गों की पिंक कॉलर श्रमिक कहते हैं। इसमें सम्मिलित जो श्रेणी के लोग हैं उनको पिंक कॉलर श्रमिक श्रेणी के कहते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं का अति महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न वस्तुओं का निर्माण, व्यापार, मनुष्य का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक विकास इन सेवाओं की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। इन सेवाओं के अलावा कारक इनके कारकों की बात की जाए तो कारकों में पहला लेते हैं वो है परिवहन। अगर परिवहन नहीं होगा तो ये द्वितीय श्रेणी के व्यवसाय है वो सम्मिलित नहीं होंगे या चलेंगे ही नहीं। परिवहन का साधन होना आवश्यक है। वर्तमान समय में सभी जो सामाजिक औद्योगिक क्रियाएं सभी का विकास परिवहन साधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। सेकंड है वो है शिक्षा। अगर तकनीकी शिक्षा नहीं होगी तो इस प्रकार के व्यवसायों को नहीं किया जाता है। यानी तकनीकी व्यवसाय होनी आवश्यक है। अगर किसी प्रकार की तकनीक नहीं होगी तो ये उद्योग है वो सम्मिलित नहीं होंगे। यानी तकनीकी शिक्षा, विभिन्न प्रकार की कौशल होना आवश्यक है। इसके बाद में व्यापार की बात की जाती है तो थर्ड है व्यापार। इसमें आदान प्रदान यानी वस्तुओं को बनने के बाद में आदान प्रदान अगर नहीं होगा तो वस्तुओं का निर्माण व्यर्थ है। यानी इस प्रकार का व्यवसाय नहीं हो सकता है, तो व्यापार भी प्रभावित करता है। चौथी बात है इसका बाजार का होना तृतीय व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन वस्तुओं को लिए बाजार परिवहन से लाके और उपभोक्ता तक अगर इसको खपाने का कार्य करेंगे तो वो बाजार करेंगे। यानी इस बाजार के कारण ही इन जो श्रेणी के व्यवसाय है उनको हम व्यक्ति प्रमुख तौर तक पहुंचा सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बाजार का मुख्य कारक है। अब आते हैं चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय। चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय वर्तमान समय में उच्च तकनीकी सुविधा जैसे सूचना विज्ञान कला, इसमें सूचना विज्ञान कला तथा साहित्य, प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक सेवाएं, सरकारी नौकरशाही, तथा शोध कार्य।
सरकारी नौकरशाही तथा शोध कार्य, इसके अंतर्गत इस जो आदि आर्थिक क्रियाएं होती है वो इसके अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय में सम्मिलित की जाती है। इसमें अनुसंधान व प्रबंधन मुख्य है। इसमें अनुसंधान व प्रबंधन मुख्य है। अनुसंधान व प्रबंधन मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में चतुर्थ क्रियाएं सर्वाधिक होती है, यानी अति विकसित देशों में इस प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस वर्ग के श्रमिकों को श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। श्वेत कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इसको देखो, अब इसके जो कारक प्रभावित करने वाले वो देखो। इसको मुख्य रूप से निम्न कारक प्रभावित करते हैं। उन कारकों में है वो है तकनीकी और गुणवत्ता। देखो, तकनीकी और गुणवत्ता, फर्स्ट कारक है वह, सेकंड है गुणवत्ता। तकनीकी और गुणवत्ता, तकनीकी अगर अच्छी प्रकार की तकनीक नहीं होगी, अनेक प्रकार से विकसित तकनीक नहीं होगी, तो इस चतुर्थ श्रेणी को जो व्यवसाय को है इनको प्रभावित करेगी। अगर तकनीकी बात करें तो पुरानी जो तकनीक है, पुरानी जो मशीनरी है, निर्भर तरीके, इनके जगह पर अत्याधुनिक, इनके आधुनिक तकनीक, आधुनिक तकनीकी होनी जरूरी है, क्योंकि पुरानी तकनीक से ये व्यवसाय वगैरह है उसको अच्छे प्रकार से नहीं किया जा सकता है। तो ये चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी है, मुख्य रूप से इस जो चतुर्थ श्रेणी की व्यवसाय है इसको प्रभावित करती है। अगला है गुणवत्ता। अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, मान लो किसी प्रोजेक्ट के अंदर उसकी गुणवत्ता उच्च नहीं होगी, क्वालिटी उच्च नहीं होगी, अगर क्वालिटी उच्च नहीं होगी तो ये व्यवसाय प्रभावित होगा, प्रभावित बिल्कुल से मुख्य रूप से प्रभावित होगा। यानी उच्च गुणवत्ता होनी आवश्यक है। या वो गुणवत्ता इसके कारण है, वो प्रोडक्ट है वो किसी कार्य का होना चाहिए, यानी उसमें कुछ ना कुछ वो उपयोगी सिद्ध होना चाहिए। यानी उपयोगी सिद्ध होना आवश्यक है, तो ये हो गई उसकी गुणवत्ता। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी में जो है, इसमें है वो है सरकारी नौकरशाही यानी ढांचागत सुधार। तीसरा है ढांचागत सुधार, यानी इसमें जो प्रशासनिक कार्यकर्ता वगैरह सभी आते हैं उसमें ढांचागत सुधार, यानी पर्टिकुलर एक स्टेप बाय स्टेप हर प्रकार का ढांचा सही और सुरक्षित होना चाहिए, तो इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा की बात की जाती है तो उचित, यानी हर प्रकार के प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होगी। यानी अगर उसको अच्छे कौशल की ज्ञान होगा, अच्छा कौशल होगा उसके पास, जैसे किसी मशीनरी या औद्योगिक क्षेत्र में, या उसको अच्छा प्रशिक्षित, या जैसे उसके मैनेजमेंट अच्छा होगा, उसके कार्य प्रति अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ होगा, अपने कर्तव्यनिष्ठ होगा, तो उसमें क्या है
वो अपने प्रशिक्षित स्टाफ होगा तो तकनीकी को वगैरह गुणवत्ता वो है दोनों अच्छी जाएगी, यानी उसकी जो तकनीक है और गुणवत्ता है उसमें भी अच्छा मेजरमेंट देखा जाएगा वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, ये चतुर्थ श्रेणी की व्यवसाय ये मुख्य रूप से प्रबंधन और वो है तकनीक से जुड़े होते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से इनकी जो श्वेत कॉलर श्रमिक भी कहते हैं, इसके अलावा है पंचम क्रियाएं। तो देखो पंचम क्रियाएं कौन सी? पंचम क्रियाएं इसमें सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंध, यानी उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक व मैनेजर, शोधकर्ता, इसमें प्रबंधक, प्रशासक, शोधकर्ता तथा वैज्ञानिक तथा जो वित्तीय सलाहकार होते हैं, कानूनी सलाहकार हो गया, वित्तीय सलाहकार या उच्च वेतन प्राप्त करने वाले। उच्च वेतन प्राप्त करने वाले तथा नीति नियोजक, जो नीति निर्माणक होते हैं, नीति नियोजक होते हैं, उनको भी पंचम क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो संलग्न व्यक्ति होते हैं वो उच्च कार्यकर्ता होते हैं। उनकी बात की जाए तो इनकी जो कॉलर का कलर है वो स्वर्ण होगा, स्वर्ण कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। इनको गोल्डन कलर वर्कर कहते हैं, गोल्डन कलर वर्कर भी इनको कहा जाता है। अब इनके कारकों की बात की जाए तो इनके कारक उच्च गुणवत्ता, वही है गुणवत्ता उच्च होनी चाहिए, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए तथा इनका स्वास्थ्य ठीक हो, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो यानी अच्छी क्वालिटी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो तथा विभिन्न प्रकार की जो साधन है या विभिन्न तकनीकी ज्ञान, विभिन्न प्रकार का तकनीकी ज्ञान आवश्यक। विभिन्न प्रकार का तकनीकी ज्ञान होगा तो ये अलग प्रकार से अच्छी क्वालिटी के वो है रिजल्ट सामने आएंगे। इस प्रकार से ये हो गई पंचम आर्थिक क्रियाएं तथा इनमें सम्मिलित है। अब हम एक बार से वापस इसको रिवाइज कर देते हैं और बता देते हैं आपको कि अलग अलग प्रकार के हैं वो कौन कौन से किस सम्मिलित है। देखो इसमें जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं हैं, उन प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है आदिम कृषि तथा संग्रहण व खनन व मत्स्य तथा सेकंड है उन द्वितीयक में क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है वो है विनिर्माण।
विनिर्माण तथा प्रसंस्करण, संसाधन, निर्माण, इसमें भवन भी हो गया, पुल हो गया, तथा ऊर्जा उत्पादन। अब तीसरे की बात की जाती है, थर्ड यूनिट। पॉइंट के रूप में आपको बता दिया। थर्ड है वो है तृतीयक। तृतीयक में देखो वो है खुदरा व थोक व्यापार, खुदरा व थोक व्यापार। सेकंड है व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं, व्यक्तिगत व व्यावसायिक सेवाएं। अगला है वो है प्रशासन, सेवाएं। अगला है वो है परिवहन और मनोरंजन। तथा संचार। चतुर्थ की बात की जाए, पॉइंट वाइज है तो वह है सूचना, शोध और प्रबंधन। तथा अगर पंचम में बात की जाए तो वो है उच्च कार्यकारी निर्णयकर्ता, उच्च कार्यकारी निर्णयकर्ता। ये हो गए टोटल। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलेंगे। उस वहां तक के लिए धन्यवाद।